आज हम करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। द स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आप किसी बॉडी को लो, जैसे आप बड़ा सा पत्थर ले लो या कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें मास प्रेजेंट हो, तो उस बॉडी की जो अट्रैक्शन दूसरी बॉडी के लिए रहेगी, कितने डिस्टेंस तक रहेगी, उस एरिया को हम क्या नाम देंगे, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। जनरली ये आपकी इनफाइनाइट होती है। आपकी एक बॉडी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट दूसरी बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन हम इसको कहते हैं कि एक एरिया ये डेवलप कर देती है जिसके अराउंड हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका रहता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यूनिट मास आपका रहता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, और उसको कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है, विदाउट एक्सेलरेशन। मतलब आपकी एक्सेलरेशन उसमें क्या रहनी चाहिए, 0 रहनी चाहिए। इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमने उसको उठा के लाना है। तो इस तरह के वर्क को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, इसको जनरली हम बोलते हैं W बाय यूनिट मास m0, वेयर P इज द पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसका ऐसा यूनिट आप निकाल सकते हो, वर्क होता है जूल और मास होता है kg। तो kg डिवाइड में है इसलिए kg-1। CGS में इसको आर्ग पर ग्राम भी लिख सकते हैं। डायमेंशन फार्मूला इसी से निकालेंगे। वर्क की डायमेंशन आपको पता है, मास की डायमेंशन पता है, यहाँ से आपके पास फार्मूला आ जाएगा m0 L2T-2। तो ये आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की आपकी डायमेंशन। उसके बाद इसका एक्सप्रेशन करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। लेट अर्थ बी अ परफेक्ट शेप ऑफ रेडियस r एंड मास m। द मास ऑफ द अर्थ कैन बी सपोज्ड टू कंसंट्रेटेड एट द इट्स सेंटर O। हमने एज्यूम कर लिया कि आपका जो अर्थ का मास है वो सारा का सारा उसके सेंटर में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम रहेगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास एट पॉइंट A विल बी। आपने यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यूनिट मास का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको कहा यूनिट मास मतलब 1। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स का, Gmm ओवर जो डिस्टेंस रहेगा। तो अर्थ से लेके A पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, x। ये हमने x एज्यूम किया हुआ है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। Gmm अर्थ का मास है और इंटू 1 क्योंकि यूनिट मास आपने लिया हुआ है, तो हमारे पास रह जाएगा Gm/x²। अगर उसके बाद ये कहता है कि यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, और अगर हम मास को A से B पे ले जाने जाते हैं थ्रू अ डिस्टेंस dx। ठीक है, पहले आपने कहाँ से लाया, इन्फिनिटी से A पॉइंट पे, अब मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, A से B पे। तो A से B पे मुझे ले जाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है फोर्स इंटू डिस्टेंस आपका क्या होता है, वर्क डन। तो स्मॉल डिस्टेंस dx पे ले जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा स्मॉल f फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपके पास है Gm/x² इंटू dx। टोटल वर्क डन इन bringing the unit mass from infinity to point P can be obtained as W is equal to Gm/x²। ये आपके पास आ गया dx। तो टोटल वर्क डन को हम करेंगे इन्फिनिटी से r। अब मैंने इन्फिनिटी से r क्यों किया है, क्योंकि मैं P पॉइंट पे उसको लाना चाहता हूँ। तो इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लाने के बाद जो वर्क डन होगा वो आपका सेपरेशन कितना रह जाएगा, r। अर्थ से कितना सेपरेशन रह जाएगा, r। ठीक है, तो यही हमने कहा इन्फिनिटी से कहाँ लाना है, उसको r डिस्टेंस तक लाना है। तो यहाँ पे आपके पास Gm/x², Gm बाहर आ जाएगा, 1/x² को हम लिख सकते हैं x⁻² dx। और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें +1 आप ऐड करते हो, तो -2 में +1 ऐड करेंगे तो -1, और जो पावर आती है उसी से इसको डिवाइड करना है। तो -1 पावर आ रही है तो डिवाइड भी -1 से कर देंगे। लिमिट आपकी जो इंटीग्रेशन है वो भर देंगे इन्फिनिटी टू r। तो -1 को बाहर निकाल देंगे तो -Gm हो जाएगा। x⁻1 को क्या लिखते हैं, 1/x। तो 1/x में एक बार r की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/r, माइनस एक बार इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/∞। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -Gm/r। दिस वर्क डन इज अ मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P। इसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, और ये माइनस आया आपका -Gm/r। तो ये ध्यान रखना, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है। नेगेटिव से हमें पता चलता है कि जो आपका वर्क डन है इट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हम फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स भी है,
पॉजिटिव वर्क तब होता है जब आपका जो वर्क डन है वो क्या हो, अगेंस्ट द फोर्स हो। ये हमेशा याद रखना, वर्क डन पॉजिटिव तभी होगा जब अगेंस्ट द फोर्स हम किसी को डिस्प्लेस करते हैं। अब हमारे पास क्या है, ग्रेविटी भी अट्रैक्ट कर रही है, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो वर्क डन है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो आपका नेगेटिव आएगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी आपका सेम ही रहता है। पहले केस में हमने यूनिट मास को मूव किया था, इसमें हम एक पर्टिकुलर मास को मूव करेंगे। अगेन इन्फिनिटी से आपने उसको किसी पॉइंट पे ले जाना है जहाँ पे आपके ग्रेविटेशनल फील्ड है विदाउट एक्सेलरेशन। तो अब हमने इसमें स्मॉल m मास लेना है, ठीक है। ये डिफरेंस है आपका, डायग्राम सेम ही बनेगा, दोनों के लिए डायग्राम सेम रखना है। तो इसमें देखो फर्क आपका मास का आ जाएगा। वहाँ पे हमने 1 लिया था, यूनिट मास लिया था, इसमें हम एक पर्टिकुलर मास लेंगे स्मॉल m, ठीक है। तो मास हो गया बॉडी का मास, जो आप उठा के इन्फिनिटी से कहाँ लाओगे, किसी पॉइंट पे, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगेन वही स्टेप है एफ डी एक्स। तो अगेन वही आपने टोटल वर्क डन के लिए क्या करना है, उसको इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेट करना है। फिर अब हमारा डिफरेंस आप देख रहे हो, स्मॉल m है, इसको आपने साथ में ही लेना है। वही x रेज टू पावर -2 है, x रेज टू पावर -2 का x रेज टू पावर -1, और वही पावर आपकी -1 नीचे चली जाएगी, लिमिट आ गई इन्फिनिटी टू r। फिर आप वही वैल्यूज पुट करोगे जैसे पिछले केस में मैंने कहा, माइनस को बाहर निकालेंगे तो -gmm हो जाएगा। x रेज टू पावर -1 को लिख देंगे 1/x। तो 1/x में जब x की जगह r लिखोगे तो बन जाएगा 1/r, और जब x की जगह इन्फिनिटी लिखोगे तो 1/∞ बन जाएगा। 1/∞ होता है 0, ये हमेशा याद रखना, 1/∞ की वैल्यू 0 रहती है, तो -gm/r आपके पास आ जाएगा। दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको U से हम डिनोट करते हैं। तो पहले आया पोटेंशियल जब आपने यूनिट मास को क्या किया था, मूव किया था। अब आएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जब हम किसी पर्टिकुलर मास, जिसका मास है स्मॉल m, उसको मूव करते हैं अगेन इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो आज के लिए इतने का।